अगर हमें मित्रता सीखनी है तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता ऐसी प्रगाढ़ रही, ऐसी अटूट रही, जो कि आज भी ये आपके कानों तक ऐसी आवाज आती होगी कि क्या आपकी मित्रता भगवान श्री कृष्ण और सुदामा वाली है क्या? एक तरफ भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश बनकर विराज रहे थे और दूसरी तरफ सुदामा बिल्कुल गरीबी का जीवन जी रहे थे। सुदामा जी सोचे भी नहीं होंगे कि मेरा मित्र इस प्रकार से मुझे रिस्पेक्ट करेगा, इस प्रकार से आदर देगा। ऐसा भाव, ऐसी मित्रता अगर किसी ने साबित की तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा ने। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। आप पढ़े होंगे, सुने होंगे, लोग अक्सर कहा करते हैं न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। उनके जीवन पे तो जितनी बात मैं खींच कर लाऊं बताऊं उतनी कम है। थोड़ी सी तरक्की, थोड़ी सी उन्नति, थोड़ी सी प्रगति, थोड़ा सा ओहदा बढ़ जाए, पद बढ़ जाए, कद बढ़ जाए, तो हम तो ऐसे अहंकार के दामन को पकड़ते हैं जैसे सदियों से हमारा रिश्ता है अहंकार। राधे राधे साथियों, आज मैं आपके बीच में बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल अनोखा विषय पे चर्चा करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आज एक वैसे विराट साक्षात ईश्वरीय अवतार से हम लोग सीखें जिनकी पूरे संपूर्ण जीवन में संपूर्ण ईश्वर की उपाधि मिली। मैं भगवान श्री कृष्ण के जीवन पे आज चर्चा चाहता हूं। एक नाम नहीं, अनेक नाम के धनी थे और काउंटिंग के आधार पे मैं बताऊं तो 108 नामों के जो धनी थे। किसी ने प्रेम से कहा केशव, किसी ने कहा मनोहर, किसी ने कहा मनमोहक, किसी ने मुरलीधर, किसी ने कहा माखन चोर, किसी ने कहा पार्थसारथी, किसी ने कहा कंधा, किसी ने कहा कन्हैया, किसी ने कहा केशव, किसी ने कहा द्वारिकाधीश। मैं कितना नाम गिनाऊं? वो 108 नाम जिनके रहे वैसे ईश्वर की चर्चा मैं आपके बीच में आज करना चाहता हूं। साथियों, अगर भगवान श्री कृष्ण की जीवनी पे अगर चर्चा मैं करना चाहता हूं तो कैसे नहीं चर्चा करूंगा वो मित्रता की चर्चा। अगर हमें मित्रता सीखनी है तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता ऐसी प्रगाढ़ रही, ऐसी अटूट रही, जो कि आज भी ये आपके कानों तक ऐसी आवाज आती होगी कि क्या आपकी मित्रता भगवान श्री कृष्ण और सुदामा वाली है क्या? इतना भेद हुआ, आर्थिक लेवल पे इतना विभेद हुआ, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की नजरों में और उनके मन दिलों में इतना सम्मान कि मैं क्या बताऊं, उतना सम्मान किसी और मित्रता में आपको नजर नहीं आई होगी। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश बनकर विराज रहे थे और दूसरी तरफ सुदामा बिल्कुल गरीबी का जीवन जी रहे थे। किसी प्रकार पत्नी के आग्रह निवेदन पे जैसे ही सुदामा जी दर पे पहुंचते हैं, भगवान श्री कृष्ण के दर पे, द्वारपाल रोक देते हैं। फिर भी किसी तरह आग्रह अनुनय विनय करते हैं और आवाज द्वारिकाधीश के कानों में पहुंचती है। वो द्वारिकाधीश भूल गए कि मैं द्वारिका का अधीश हूं, द्वारिका का राजा हूं। दौड़ते हुए जाते हैं और मित्र के साथ गले में लिपट जाते हैं। इतना ही नहीं साथियों, क्या आदर, क्या अभिवादन, क्या सत्कार, उनको वहां से ऐसे अपने साथ लेकर आते हैं और सीधे अपने सिंहासन पे बैठाते हैं। और केवल सिंहासन पे बैठाते तो बात समझ में आती, फिर वो थाली में पानी लेकर खुद से पैर धोने का काम। सुदामा जी सोचे भी नहीं होंगे कि मेरा मित्र
इस प्रकार से मुझे रिस्पेक्ट करेगा, इस प्रकार से आदर देगा। ऐसा भाव, ऐसी मित्रता अगर किसी ने साबित की तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा ने साबित की। साथियों, हमें अगर मित्रता पे सीखने की जरूरत है तो भगवान श्री कृष्ण से सीखने की जरूरत है। उनके व्यक्तित्व पे जैसे जैसे आप नजर डालते हैं, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। आप पढ़े होंगे, सुने होंगे, लोग अक्सर कहा करते हैं न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, लेकिन कहना बहुत सरल होता है और इसको अपने जीवन में अपनाना बहुत ही कठिन होता है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। जब न्याय के लिए अपने बंधु को दंड देने की बारी आती है तो अच्छे अच्छे लोगों की पसीना छूट जाता है। लेकिन यह सीख हमें किसने दी? भगवान श्री कृष्ण ने दी। भगवान श्री कृष्ण के सगे मामा कंस दुराचारी, अत्याचारी, न जाने समाज में क्या कुछ किए थे, लेकिन उनका भी वध करने की जब बारी आई तो भगवान श्री कृष्ण एक कदम भी पीछे नहीं हटे, बल्कि कई एक कदम आगे बढ़ते हुए उनका बिल्कुल वध किए। तो यह शिक्षा हमें अपने जीवन में लेने की आवश्यकता है कि अगर हमारा कोई भी सगा संबंधी हो, कितना भी गहरा संबंध हो, अगर उसकी गलती हो तो उसको भी दंड देना हमारा परम धर्म होना चाहिए। साथियों, इतना ही नहीं, उनके जीवन पे तो जितनी बात मैं खींचकर लाऊं बताऊं उतनी कम है। थोड़ी सी तरक्की, थोड़ी सी उन्नति, थोड़ी सी प्रगति, थोड़ा सा ओहदा बढ़ जाए, पद बढ़ जाए, कद बढ़ जाए, तो हम तो ऐसे अहंकार के दामन को पकड़ते हैं जैसे सदियों से हमारा रिश्ता है अहंकार के साथ। हम तो ये कहने लगते हैं यह काम मेरे लायक नहीं है, अमुक काम मैं नहीं कर सकता। लेकिन आप साक्षात नारायण के रूप 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण के जीवन पे प्रकाश डालिए, नजर डालिए, ध्यान डालिए, तो वहां से सीखने को मिलेगा कि जब समय आया, अर्जुन का ड्राइवर बनने का समय आया, सारथी बनने का समय आया, चालक बनने का समय आया, तो भगवान श्री कृष्ण के दिमाग में थोड़ी सी भी संकोच नहीं हुई कि मैं क्या कर रहा हूं, बल्कि सहर्ष उस कर्म को करते हुए हमें शिक्षा दीक्षा देकर गए कि जब भी समय आए तो कर्म को कर्म की नजर से देखो, कभी इस नजर से ना देखो कि अमुक काम छोटा है, अमुक काम बड़ा है, मैं किसके लिए कर रहा हूं, किसके लिए नहीं कर रहा हूं। इस नजर, इस दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कर्म को कर्म की नजर से देखने की जरूरत है, कर्म को सम्मान की नजर से देखने की जरूरत है। अगर इस प्रकार की शिक्षा दीक्षा हमें कहीं से लेने की आवश्यकता है तो भगवान श्री कृष्ण से लेने की आवश्यकता है। साथियों, इतना ही नहीं, जब कोई भी व्यक्ति बड़े ओहदे पे होता है और अपने आप को नीचे उतारकर जमीन पे लाकर, धरातल पे लाकर जमीनी होने का काम करता है तो उसके जीवन में मिरेकल आता है, उसके जीवन में अद्भुत अविश्वसनीय परिणाम आता है। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही सारथी बन गए थे, चालक बन गए थे, उसी समय तो श्रीमद् भागवत गीता की उत्पत्ति हुई थी। और गीता वैसा महान ग्रंथ जिसका अगर हम लोग बहुत गहराई से अध्ययन करें और अपने जीवन में अपनाएं तो हमारा जीवन न केवल सफल होगा बल्कि श्रेष्ठ और महान हो सकता है। उस तरह की अद्भुत उत्पत्ति कब हुई? जब व्यक्ति बड़े ओहदे से उतरकर जमी पे आया, धरातल पे आया, कर्म को कर्म की नजर से किया, तो वैसी उत्पत्ति हुई। वैसी उत्पत्ति हम सब के जीवन काल में भी हो सकती है। अगर हम कर्म को कर्म की नजर से सम्मान करें तो हमारे जीवन में भी अविश्वसनीय रिजल्ट, अद्भुत रिजल्ट, अकल्पनीय रिजल्ट आ सकता है। इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण से ये बात सीखने की आवश्यकता है। और साथियों, कृतज्ञता अगर सीखनी है, एक बार उंगली कटी थी तो बहन द्रौपदी ने अपनी आंचल का टुकड़ा फाड़ कर बांधा था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उसको याद किए
और उसकी रिटर्निंग तो देखिए। जब बहन द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी, सभा में सरेआम लूटी जा रही थी, भगवान श्री कृष्ण ने उस समय वो छोटी सी कृति को ऐसे रिटर्निंग दिए जैसे वो कितनी बड़ी चीज थी और कितना बड़ा रिटर्निंग। कृतज्ञता अगर सीखने की आवश्यकता है साथियों, तो भगवान श्री कृष्ण से सीखने की आवश्यकता है। विनम्रता सीखने की आवश्यकता है तो भगवान श्री कृष्ण से सीखने की आवश्यकता है। न जाने कई क्वालिटी उनके जीवन काल में है। बाल लीला जो दिखाए, वो कैसा रिश्ता निभाना है, किस तरह से मित्रता करनी है, ये सब कुछ भगवान श्री कृष्ण सिखा कर जाते हैं। तो आइए आज की चर्चा परिचर्चा से मैं आशा एवं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के जीवन में कुछ ज्ञान रूपी बात आई होगी और उस ज्ञान रूपी बात को अपनाकर आप अपने जीवन को सफल, श्रेष्ठ, सुखद बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथी।